वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के जरिए रूट ब्रिज, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉकिंग पोर्ट सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें मैं आप लोगों को ये सारी चीजें सिलेक्ट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग रूट ब्रिज कैसे सिलेक्ट करते हैं। रूट ब्रिज सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है मैक एड्रेस। जिसका मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा वो हमारे पास रूट ब्रिज होगा। कुछ निशानियां मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो अगर आप लोग ज़हन में रखेंगे तो आप लोगों के लिए ये सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसमें आप लोगों को सबसे पहले देखना है मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस के पहले 5 डिजिट हम लोग अगर देखें, इन इन सब के सेम है सब, 32768, 32768, इसका भी और इसका भी सेम है। तो हम आगे मूव करेंगे अगले 4 डिजिट्स पे। अब 0001 इधर है, 0005 इधर है, मतलब ये बड़ा है, ये तो नहीं होगा। 0003 ये भी 0001 से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। 0060 ये बड़ा है, 60 है, 1 से ये बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। और ये 0001 ये और ये इसमें दोबारा से टाई हो गया है हमारे पास। अब इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है C और यहाँ पे हमारे पास है 9। C बड़ा होता है या 9? 9 छोटा होता है, C बड़ा होता है। C हमारे पास 12 होता है और 12 से 9 छोटा होता है। इस वजह से हमारे पास ये हो गया हमारे पास रूट ब्रिज। मैक एड्रेस के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं अपना रूट ब्रिज। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है रूट पोर्ट सिलेक्शन। हमने रूट पोर्ट को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट्स। ये कैसे करना है ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। रूट पोर्ट सिलेक्ट करने के लिए हमें कॉस्ट देखनी होती है। अगर इससे हमने इधर तक रूट ब्रिज तक हमने रूट पोर्ट सिलेक्ट करनी है, तो जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी हम उसको चूज करेंगे और जहां से वो आ रही होगी वो हमारा रूट पोर्ट होगा। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से इसकी कॉस्ट है 19। यहाँ से अगर यह है तो 19 प्लस 19, यहाँ से यूं आएगा फिर यूं आएगा, तो 19 प्लस 19 बड़ा हो जाएगा। 19 हमारे पास सबसे स्मॉल है, यहाँ से भी आएंगे तो 19 प्लस 9 होगा, और अगर यहाँ से हम लोग आएंगे 4 प्लस 4 प्लस 19 होगा। दिस इज आवर रूट पोर्ट। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 19, और ये लाजमी नहीं है कि डायरेक्टली कनेक्टेड ही हर बार रूट पोर्ट हो, लेकिन इस केस में अगर हम यहाँ से आएंगे तो 4 प्लस 19 बड़ा हो जाएगा, ये भी 19 प्लस 19 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास रूट पोर्ट होगा। इस केस में भी डायरेक्टली कनेक्टेड 19 है, तो ये हमारे पास रूट पोर्ट होगा। अब ये जो केस है हमारे पास, इसमें यहाँ से अगर हम लोग आए तो 4 प्लस 19, और अगर यहाँ से हम लोग आए तो 4 प्लस 19, दोनों में टाई हो गया। अब आपकी मर्जी है, आप लोग इसको रूट पोर्ट सिलेक्ट करें या इसको करें। लेट सपोज हमने इस पोर्ट को रूट पोर्ट सिलेक्ट कर लिया है। इस तरीके से आप लोग रूट पोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि आप लोगों को ये कॉस्ट गिवन हो, आप लोगों को सिर्फ ये भी गिवन हो सकता है कि 100 MB पर सेकेंड, 1 GB पर सेकेंड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लिंक स्पीड अगर 10 GB पर सेकेंड है तो पाथ कॉस्ट 2 होती है, 100 MBs है तो 19 होती है, और 10 MBs है तो 100 होती है। अब हम देखते हैं कि हम डेजिग्नेटेड पोर्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं। रूट पोर्ट के सामने वाली हमेशा हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास रूट पोर्ट है, इसमें ये रूट पोर्ट है हमारे पास, इसमें ये रूट पोर्ट है हमारे पास, और इसमें ये रूट पोर्ट है। अब रूट पोर्ट के सामने वाली डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट पोर्ट के सामने वाली डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट पोर्ट के सामने वाली डेजिग्नेटेड पोर्ट, यहाँ भी रूट पोर्ट के सामने वाली डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब हमने देखना है कि हमारे पास ब्लॉकिंग पोर्ट कौन से हैं और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कौन से हैं। ये जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग बच गए हैं वो या तो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होंगे या ब्लॉकिंग पोर्ट्स होंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो जो हमारे पास लार्जेस्ट कॉस्ट होगी वो हमारे पास होगी ब्लॉकिंग पोर्ट। यहाँ भी लार्जेस्ट 19 है, ये भी 19 है, और ये 4 है। इन दोनों को हम ब्लॉकिंग पोर्ट कह देंगे, और ब्लॉकिंग पोर्ट के सामने वाला हमेशा हमारे पास डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। यहाँ पे ब्लॉकिंग पोर्ट के सामने वाला डेजिग्नेटेड पोर्ट, यहाँ भी ब्लॉकिंग पोर्ट के सामने वाला डेजिग्नेटेड पोर्ट, और ये हमारे पास जो लोएस्ट रह गई है इसको हम डेजिग्नेटेड पोर्ट कह देंगे। नहीं तो जो मैंने अभी पहले तरीका बताया है कि इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास ये भी 4 है, ये हमने रूट पोर्ट सिलेक्ट कर दिया तो ये 4 है, इसको हम ब्लॉकिंग पोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे और इसके सामने वाला हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो हमारे पास रह गए। तो जब हमने इसकी सारी पोर्ट सिलेक्ट कर ली तो हमारे पास ये डेजिग्नेटेड पोर्ट आ गई, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट आ गई,
ये रूट पोर्ट आ गई, तो जो रिमेनिंग हो जाएगी वो हमारे पास होगी ब्लॉकिंग पोर्ट, और ब्लॉकिंग पोर्ट के सामने मैंने आपको पहले भी बताया था हमेशा होगी डेजिग्नेटेड पोर्ट, और यहाँ पे ब्लॉकिंग पोर्ट के सामने हमारे पास होगी डेजिग्नेटेड पोर्ट। इस तरीके से आप लोग डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, ब्लॉकिंग पोर्ट्स, रूट पोर्ट और रूट ब्रिज सेलेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि रूट ब्रिज सेलेक्ट करने के लिए आपको मैक एड्रेस देखना होगा। सबसे छोटा मैक एड्रेस आपके पास होगा, आपके पास रूट ब्रिज होगा। उसके बाद कॉस्ट के जरिए आप लोग रूट पोर्ट निकालेंगे। रूट पोर्ट के सामने वाली हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होंगी। फिर आप ब्लॉकिंग पोर्ट्स देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट। इसकी ज्यादा कॉस्ट वो ब्लॉकिंग पोर्ट, और ब्लॉकिंग पोर्ट के सामने वाला आपके पास हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। इस तरीके से आप लोग अपनी सारी पोर्ट्स देख सकते हैं कि कौन सी ब्लॉकिंग पोर्ट है, कौन सी डेजिग्नेटेड पोर्ट है और कौन सी रूट पोर्ट है। दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।